Hello, gentlemen. How are you all? Welcome to my channel. Welcome to Chemophile. In that video, we'll be talking about Cannizzaro reaction, which is another named organic reaction and is of a lot more importance whenever it comes to bachelor level chemistry, specifically organic chemistry. So let's get into this and talk about that topic. Well, as you people are seeing that in that kind of chemical reaction, we have two molecules of aldehyde. Both of them are combining, both of them are condensing with each other, and as a result, they are formulating, they are producing two kind of substances. One is called as carboxylic acid and another one is called primary alcohol. So you people can see that we have a formation of carboxylic acid along with formation of an alcohol molecule. इसी रिएक्शन के एंड में हमारे पास इन दो सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी. सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म कि किस तरह हमारे पास सब्सटेंसेस मीन दो डिहाइड कंबाइन होके दो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को फॉर्म करेंगे. तो मैकेनिज्म के स्टेप नंबर फर्स्ट में जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल मीन सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है और न्यूक्लियोफाइल के जनरेशन के लिए सिंपली हमने इसी रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएजेंट कैरी आउट करना है. वी नो कि व्हेन बेस dissociate in aqueous solution, so it forms two kind of ions. One is called positive cation sodium, another one is called negative hydroxide ion. तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव की फॉर्मेशन हो गई है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है एंड वी नो कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ए पॉजिटिव कार्बन सेंटर, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं. अगर कोई मीन हमारे पास अच्छा, one thing more that it in Cannizzaro reaction the aldehyde we are talking about doesn't contain any kind of alpha हाइड्रोजन. ठीक है, हम उन अल्डिहाइड्स की बात करेंगे जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन न हो. ठीक है, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है तो यहाँ पे जो हमारे पास OH नेगेटिव की फॉर्मेशन हो गई है, इट विल रेडिली अटैक ऑन दैट पॉजिटिव हाइड्रोजन. लेकिन यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव हाइड्रोजन है ही नहीं, सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव के फॉर्म में बन जाता है, इट विल ऑलवेज अटैक ए पॉजिटिव कार्बन सेंटर. So that's why it is another kind of aldol condensation people can say. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जो कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है उसने क्या करना है, यहाँ पे खैर बात तो ऑलरेडी की भी गई है, इज यूज टू अटैक द कार्बोनिल ग्रुप. उसने यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप CO के ऊपर अटैक करना है. सो OH नेगेटिव को हमने फॉर्म किया, उसी OH नेगेटिव ने यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर कार्बन के ऊपर अटैक किया और एज रिजल्ट यहाँ पे उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और एज रिजल्ट वहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन वी नो कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन सिर्फ एक तो नहीं बनता, और भी बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं और भी यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सेंटर है. just like in that case we have hydrogen. अब यह हाइड्रोजन extremely positive है. Why? Because it is attached to extremely electronegative oxygen atom. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और एज रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर एक्सट्रीम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन सिंपली आ जाता है और आने के बाद उसी पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके वाटर के मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेते हैं. तो वाटर का मॉलिक्यूल बना और एज रिजल्ट हमारे पास डाई एनायन की फॉर्मेशन हो गई. एक एनायन यहाँ पे पहले से मौजूद था जो कि फर्स्ट स्टेप से हमारे पास बन गया और दूसरा एनायन यहाँ पे हाइड्रोजन के लूजिंग के बाद हाइड्रोक्साइड आयन जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो यहाँ पे अटैच था उससे बन गया. तो एज रिजल्ट डाई एनायन की फॉर्मेशन हो गई. अब जाते हैं अपने मैकेनिज्म के सेकंड नंबर स्टेप की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास मजीद यहाँ पे क्या हो रहा है. अब इसी डाई एनायन ने जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में फॉर्म किया उसने अल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो कि हमने फर्स्ट अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ फ्यूज किया हुआ था, लिया हुआ था, कंबाइन किया हुआ था, उसके ऊपर इसने अटैक करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाते हैं कि हमारे पास ये देखिए नेगेटिव ऑक्सीजन है. अब नेगेटिव ऑक्सीजन यहाँ पे बिकॉज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, इसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, सेम इज द केस फॉर दैट ऑक्सीजन एटम एज वेल. तो यहाँ पे हम इन दो में से एक को डिस्कस करेंगे. क्या हो जाता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को दोबारा यहाँ पे कार्बन के साथ शेयर कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, एक ऑलरेडी पहले से मौजूद था और दूसरा बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के साथ बन जाता है. अब यहाँ पे आप लोग जरा गौर करें कि ये जो कार्बन हमने लिया हुआ है, इस कार्बन ने एक तो यहाँ पे बॉन्ड R ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक ऑक्सीजन के साथ, एक यहाँ पे इसी ऑक्सीजन के साथ और एक यहाँ पे हमारे पास एक नया बॉन्ड बन गया.
तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे 5 है। इट मीन कि कार्बन इज पेंटावेलेंट। हालांकि कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। अगर कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए तो एक्सट्रीमली अनस्टेबल बन जाते, बिकॉज वी नो दैट कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट। तो अब इसने क्या करना है, अब इसने यहाँ पे एक वीक बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, आर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये सारे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। वीकर बॉन्ड हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो सिंपली क्या कर लेते हैं, अपना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ब्रेक कर लेते हैं, ये वाला बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो इसको चाहिए थे वो यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इट मीन कि कार्बन इज ऑन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ से जा तो रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी दो यहाँ से वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज हाइड्राइड आयन की फॉर्मेशन हो गई। एंड वी आल्सो नो कि नेगेटिव चार्ज विल टेक ऑन ए पॉजिटिव सेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास अब पॉजिटिव सेंटर ये कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। अब क्या हो जाते हैं कि ये नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जाते हैं अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसी कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं। अब बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड अब इस कार्बन ने बनाए हुए हैं। तो उसने हम क्या करना है, तो एक्सेसिव बॉन्ड जो ब्रेक करने। तो यहाँ पे सबसे वीकेस्ट बॉन्ड इसने ब्रेक करना है। और वीकेस्ट बॉन्ड भी नो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड में से एक तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और दूसरा वीकर पाई बॉन्ड है। तो इसी वीकर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते और बॉन्ड को ब्रेक कर लेते, ऑक्सीजन गेट ए नेगेटिव चार्ज। तो एज रिजल्ट हमारे पास ये देखें, नेगेटिव चार्ज अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन अल्डिहाइड से हो गई। और इस तरह हमारे पास जो डाई एनायन था उसने कार्बोक्सिलेट एनायन को फॉर्म किया सेकंड मैकेनिज्म में। अब जाते हैं की तरफ और देखते हैं कि मजीद क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब आप लोग आ जाएं और मैकेनिज्म के स्टेप नंबर 3 को जरा देखें। अब सिंपली क्या हो जाएगा कि कार्बोक्सिलेट आयन ने अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। एंड फॉर दैट इट हैज जस्ट ए नीड ऑफ वन हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव अनस्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा ऑक्सीजन के पास, इसने अपने आप को स्टेबल बनाना है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, तो इसको किसी पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है। और पॉजिटिव सेंटर इसको यहाँ से मिल जाते हैं हाइड्रोनियम आयन से, ठीक है, H3O से। तो वो खुद भी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है एंड इट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। सो ये क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका नेगेटिव इसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को बना लेते हैं, और एज रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर इसके साथ बॉन्ड बना के कार्बोक्सिलिक एसिड को बना लेते हैं। तो हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन के रिजल्ट में जो कि इसने यहाँ से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अब लास्ट स्टेप पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा, तो लास्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, जो अल्कोक्साइड आयन सेकंड स्टेप में हमने फॉर्म किया हुआ था, अब उसने वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करना है, उससे एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना है और अल्कोहल को फॉर्म करना है। तो वी नो कि इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज, it is unstable and it want to get rid of its instability of its excessive electron, so it has to share these electron with the positive center, और positive center इसको यहाँ वाटर मॉलिक्यूल से मिल रहे हैं। तो सिंपली ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और वो ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर होके अल्कोहल के मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेते हैं, और एज रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव बन जाता है। तो रिएक्शन के एंड में आप लोगों ने देखा कि लास्ट स्टेप में हमारे पास अल्कोहल और साथ में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वो बन गया। सो इट वाज ऑल अबाउट केनेज़ारो रिएक्शन, जिसमें दो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा कार्बन फ्यूज होके हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करते हैं। होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ एनी प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, यू पीपल कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। टिल देन, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।